चतुर लोमड़ी और बुद्धिमान सारस घने जंगल के बीचों बीच एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसकी चतुराई के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। वह अपनी होशियारी से कई जानवरों को मूर्ख बना चुकी थी। लेकिन उसी जंगल में एक बुद्धिमान सारस भी रहता था, जिसकी सूझबूझ और धैर्य की भी सब सराहना करते थे। चालाकी का खेल। एक दिन लोमड़ी ने सोचा, चलो इस सारस को भी बेवकूफ़ बनाकर मज़ा लिया जाए। उसने सारस को अपने घर खाने पर बुलाया। सारस ने निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया। जब सारस लोमड़ी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि लोमड़ी ने खाने के लिए पतली थाली में गर्मा गर्म खिचड़ी परोसी थी। लोमड़ी ने अपनी लंबी जीभ से चटकारे लेते हुए खिचड़ी खाना शुरू कर दिया, लेकिन बेचारा सारस अपनी लंबी चोंच से पतली थाली में से कुछ भी नहीं खा पा रहा था। वह भूखा ही रह गया और लोमड़ी उसे देखकर मन ही मन हंस रही थी। सारस समझ गया कि लोमड़ी ने उसे मूर्ख बनाने के लिए यह सब किया है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और लोमड़ी को अपने घर खाने के लिए आमंत्रित कर लिया। बुद्धिमानी का उत्तर। अगले दिन लोमड़ी जब सारस के घर पहुंची तो उसने देखा कि सारस ने स्वादिष्ट भोजन तैयार कर रखा था। वह खुश हो गई और खाने के लिए उत्सुक हो उठी। लेकिन जैसे ही सारस ने खाना परोसा, लोमड़ी का मुंह खुला का खुला रह गया। सारस ने भोजन गहरे और लंबी गर्दन वाले घड़ों में परोसा था। सारस ने अपनी लंबी चोंच से आसानी से खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन लोमड़ी की छोटी सी जीभ और मुंह से वह कुछ भी नहीं खा पा रही थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लोमड़ी शर्मिंदा हो गई और सिर झुका लिया। सारस मुस्कुराया और बोला, चालाकी से ज्यादा बुद्धिमानी की कीमत होती है। दूसरों के साथ जो व्यवहार हम करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। सीख। लोमड़ी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और सारस से माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब वह अपनी चतुराई का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करेगी। इस प्रकार बुद्धिमान सारस ने अपनी सूझबूझ से न केवल लोमड़ी को सबक सिखाया, बल्कि उसे एक अच्छा मित्र भी बना लिया। शिक्षा। जैसे को तैसा और चालाकी से ज्यादा महत्वपूर्ण है बुद्धिमानी और सद्भावना।